ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान रामना महर्षि की साथ बातचीत का ये 9वां वीडियो है। 10वां वीडियो है। ये शुरू होता है 108वीं बातचीत से। क्रमांक 105 की वार्तालाप के क्रम में उद्दालक ने स्पष्ट किया कि सबका उद्गम सत से है, जैसा कि गहन निद्रा के उदाहरण से स्पष्ट है। देह भोजन करती है, भोजन के लिए जल की आवश्यकता होती है, भोजन के पाचन हेतु जल को तेज की आवश्यकता होती है। तेजो मूल मानी इच्छा, वह सत्य परशाम देवतायम अस्तित्व में विलीन है। यदि हम सत संपन्न अस्तित्व में विलीन हैं तो हमें इनका अनुभव क्यों नहीं है? महर्षि, जिस प्रकार विविध पुष्पों से संचित मधु छत्ते का संग्रह बनता है एवं प्रत्येक मधु बिंदु यह संकेत नहीं करती कि वह कहाँ से संचित की गई, इसी प्रकार सत्य संपन्न गहन निद्रा मृत्यु आदि अवस्थाओं में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचानता। वे उस अवस्था में अनजाने ही चले जाते हैं, परंतु जागने पर वे अपने मूल व्यक्तिगत गुण को फिर से ग्रहण कर लेते हैं। भक्त, मधु यद्यपि भिन्न भिन्न पुष्पों से संचित हो छत्ते का निर्माण करता है तथा उसमें व्यक्तिगत गुण नहीं होते, किंतु मधु बिंदुओं का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता और वे अपने स्रोत में पुनः नहीं जाते, जबकि व्यक्ति गहन निद्रा में जाने के बाद पहले के व्यक्ति के समान ही जागता है। ऐसा क्यों? महर्षि, जिस प्रकार सरिताएं समुद्र में लुप्त हो अथवा अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, तथापि पुनः जल भाप बनकर पर्वत पर वर्षा के रूप में फिर वापस आता है तथा सरिता के मार्ग से पुनः समुद्र में आता है, इसी प्रकार जीव निद्रा में अथवा व्यक्तित्व खो देते हैं, किंतु फिर पहले की वासनाओं के कारण बिना जाने ही व्यक्ति के रूप में वापस आते हैं। इसी प्रकार मृत्यु में भी सत्य का अभाव नहीं होता। भक्त, यह कैसे हो सकता है? महर्षि, देखो एक पेड़ कैसे जिसकी शाखाएं काट दी गई हैं फिर बढ़ता है, जब तक उसका जीवन स्रोत प्रभावित नहीं होगा वह बढ़ेगा। इसी प्रकार मृत्यु में संस्कार हृदय में अस्त हो जाते हैं, उनका नाम नहीं होता। उपयुक्त अवसर आने पर वे फिर हृदय से उदय होंगे। इसी प्रकार जीव का पुनर्जन्म होता है। भक्त, हृदय में अस्त इन सूक्ष्म संस्कारों से इस विशाल विश्व का अंकुरित होना किस प्रकार संभव है? महर्षि, जिस प्रकार एक विशाल वट वृक्ष एक छोटे से जीव से अंकुरित होता है, उसी प्रकार यह नाम रूप युक्त विशाल सृष्टि हृदय से अंकुरित होती है। भक्त, यदि सत्य ही मूल स्रोत है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता? महर्षि, डली के रूप में नमक दिखता है, किंतु वह विलयन में नहीं दिखता, तथापि उसके स्वाद से उसके अस्तित्व का भान होता है। इसी प्रकार यद्यपि सत्य बुद्धि गम्य नहीं है, तथापि अन्य प्रकार से उससे परे होकर इसकी अनुभूति हो सकती है। भक्त, किस प्रकार? महर्षि, जिस प्रकार चोरों द्वारा नेत्रों पर कपड़ा बांधकर वन में छोड़ा गया मनुष्य पूछता हुआ अपने घर का पता लगाकर लौट आता है, उसी प्रकार भ्रांत पुरुष अज्ञानांध्र अन्य पुरुषों से जो इस प्रकार अज्ञानी नहीं है जिज्ञासा कर अपने उद्गम स्थान को खोजकर वहीं लौट आता है। तत्पश्चात गुरुपदेश वांग मनसी संपादित मन है,
प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परश्याम देवतायाम इति। भक्त यदि ऐसा है तो ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, देह त्याग का प्रकार तो एक ही है, फिर अज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों होता है जबकि ज्ञानी का नहीं। महर्षि, जिस प्रकार एक निर्दोष सत्याभिसंधम व्यक्ति गर्म लोहे के स्पर्श से प्रभावित नहीं होता, किंतु एक चोर उससे प्रभावित होता है, उसी प्रकार सद्ब्रह्म सत्याभिसंध अर्थात ज्ञानी सत्य में जानबूझकर प्रवेश करता है और विलीन हो जाता है, जबकि अज्ञानी बिना जाने वहां प्रवेश करता है और बिना जाने ही बाहर धकेल दिया जाता है। 13 दिसंबर 1935। 109वीं बातचीत। अंबाला पंजाब के दो सज्जन कुछ सप्ताह से यहाँ ठहरे हुए थे। महर्षि से आज्ञा लेकर पूर्व एक ने जिज्ञासा की कि वह अपने मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों की आध्यात्मिक तंद्रा किस प्रकार निवारण करे। महर्षि, क्या तुमने स्वयं की आध्यात्मिक तंद्रा का निवारण कर लिया है? जिस शक्ति के माध्यम से तुम्हारी स्वयं की तंद्रा निवारण होगी, वही अन्य केंद्रों में भी परिचालन करेगी। वह इच्छा शक्ति ही है जिसके द्वारा तुम अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हो, किंतु यह निम्न स्तर पर है एवं अवांछनीय है। पहले अपनी चिंता करो। भक्त, अपनी स्वयं की तंद्रा का निवारण कैसे करूं? महर्षि, यह तंद्रा किसकी है, खोजो। अंतर्मुख हो, अपनी सारी शक्ति आत्मा की खोज में लगा दो। इस प्रकार तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगी वह अन्य व्यक्तियों का भी परिचालन करेगी। 14 दिसंबर 1935। 110वीं बातचीत। एक अमेरिकी महिला ने श्री भगवान से उनके अपने समाधि के अनुभव के संबंध में जानना चाहा। जब उसे सुझाव दिया गया कि वह स्वयं के अनुभवों का विवरण देकर जिज्ञासा करे कि क्या वे अनुभव सही हैं, उसने उत्तर दिया कि उसके सामान्य अनुभवों की अपेक्षा श्री भगवान के अनुभव ही यथार्थ होने चाहिए और उनका जानना आवश्यक है। इस प्रकार वह यह जानना चाहती थी कि समाधि में श्री भगवान की देह शीतल रहती थी अथवा उष्ण। क्या उन्होंने तिरुवन्नमलाई में आने पर अपने प्रथम 3.5 वर्ष प्रार्थना में व्यतीत किए और इसी प्रकार। महर्षि, समाधि मन एवं वाणी से अतीत होने से वर्णन नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए गहन निद्रा की अवस्था का व्यवहार वर्णन नहीं हो सकता, समाधि अवस्था का उससे और भी कम वर्णन हो सकता है। भक्त, किंतु मुझे गहन निद्रा में अचेत होने का भान है। महर्षि, सचेत अचेत अवस्थाएं केवल मन की वृत्तियां हैं, समाधि मन से परे है। भक्त, फिर भी आप बता सकते हैं वह किस प्रकार है। महर्षि, जब तुम समाधि में होगे तभी तुम जानोगे। 16 दिसंबर 1935। 111वीं बातचीत। एक तेलुगु सज्जन ने ब्रह्म भावना के विषय में पूछा। महर्षि, मैं ब्रह्म हूँ अथवा सर्व ब्रह्म है के विचारों से परे रहना ही जीवन मुक्ति है। उसने प्रेरित कर्म के बारे में पूछा। महर्षि, कर्म होने दो, वे शुद्ध आत्मा को प्रभावित नहीं करते। 17 दिसंबर 1935। 112वीं बातचीत। उपदेश मंजरी का पाठ करते हुए श्री पी ब्रंटन को वह वाक्य मिला कि अहंकार, जगत तथा ईश्वर सब असत्य हैं। वे ईश्वर के लिए एक अन्य अथवा कम से कम एक विशेषक विशेषण शब्द प्रयोग करना चाहते थे, जैसे सर्जन शक्ति अथवा परमात्मा का व्यक्तित्व। श्री भगवान ने स्पष्ट किया कि ईश्वर से तात्पर्य समष्टि में है, अर्थात समष्टि संपूर्ण सृष्टि तथा अस्तित्व। इसी प्रकार जिस प्रकार मैं अथवा
व्यक्तित्व तथा अस्तित्व तथा जगत से तात्पर्य नानात्व अथवा अस्तित्व से है। अस्तित्व प्रत्येक में वास्तविक है। संपूर्ण सृष्टि नानात्व एवं व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में मिथ्या है। इसी प्रकार सत्य तथा असत के संयोग में सम्मिश्रण अथवा मिथ्यादेह भाव भूल है। इस कथन को सद असद विलक्षण कहा जा सकता है, अर्थात सत्य एवं असत से परे जाना है। सत्य वह है जो ईश्वर सहित समस्त कल्पनाओं से परे है। जहाँ तक ईश्वर के नाम का प्रयोग होता है वह सत्य नहीं हो सकता। हिब्रू शब्द जीहोवा मैं हूँ ईश्वर को सही रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण सत्ता अनिर्वचनीय है। इस शब्द को बदला नहीं जा सकता, बदलना आवश्यक भी नहीं है। उस अंग्रेज सज्जन ने अकस्मात बताया कि पूर्व ऐतिहासिक युग में आध्यात्मिकता थी किंतु उच्चतर बुद्धि नहीं थी, जबकि आज बुद्धि का विकास हो गया है। श्री भगवान ने बताया कि बुद्धि प्रश्न उत्पन्न करती है। किसकी बुद्धि? उत्तर है आत्मा की। इस प्रकार बुद्धि आत्मा का यंत्र है। आत्मा बुद्धि के यंत्र से नानात्व को नापने का काम लेती है। बुद्धि ने आत्मा है, न आत्मा से पृथक है। केवल आत्मा ही नित्य है। बुद्धि दृश्य मात्र है। लोग नानात्व के विकास को बुद्धि का विकास मानते हैं। बुद्धि सदा थी धाता तथा पूर्वम अकल्पयात। सृष्टिकर्ता ने पूर्ववत उत्पत्ति की। अपनी स्वयं की दैनिक अवस्था पर विचार करो। स्वप्न रहित गहन निद्रा में बुद्धि नहीं होती, किंतु अब बुद्धि है। बालक में बुद्धि नहीं होती, उसका विकास आयु के साथ होता है। बुद्धि कैसे व्यक्त होती है? यदि यह बीज रूप में गहन निद्रा में तथा बालक में न होती। इस मौलिक तथ्य को समझाने हेतु इतिहास तक क्यों जाते हो? इतिहास के सत्य का 70, व्यक्ति के सत्य के 70 जितना ही है। 113वीं बातचीत। एक तेलुगु सज्जन ने कर्म योग के संबंध में प्रश्न किया। श्री भगवान ने निर्देश दिया कि मनुष्य को रंगमंच के अभिनेता की भांति कार्य करना चाहिए। समस्त कार्यों में सत्य ही अंतर्निहित है। इसे स्मरण रखो तथा कर्म करो। उसने चित्त शुद्धि के विषय में पूछा। श्री भगवान ने बताया कि समस्त संकल्पों से मुक्त होकर केवल एक ही विचार पर स्थिर रहना चित्त शुद्धि है। इसे ही मन की एकाग्रता कहा गया है। ध्यान के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता है। 23 दिसंबर 1935। 114वीं बातचीत। बैरन वान वेल्टिम ऑस्ट्रन, पूर्वी जर्मनी के एक जागीरदार ने प्रश्न किया, आत्मा के ज्ञान तथा संसार के ज्ञान में समन्वय होना आवश्यक है। दोनों का विकास साथ साथ होना आवश्यक है। क्या ये ठीक है? क्या महर्षि इससे सहमत हैं? महर्षि हाँ। भक्त बुद्धि से परे तथा ज्ञान के उद्गम से पूर्व स्वयं की चेतना के सम्मुख जगत के चित्र भाषित होने लगते हैं। क्या ऐसा है? श्री भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में से समानांतर अंश पर ध्यान इस अभिप्राय से आकर्षित किया कि चित्तर दर्पण के प्रतिबिंब के समान है। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार उपनिषद भी मनो जगत में जैसे जल में, उसी प्रकार गंधर्व जगत में जैसे ब्रह्मलोक में छाया तथा सूर्य का प्रकाश। भक्त 1930 से सारे विश्व में आध्यात्मिक जागृति आई है। क्या महर्षि इससे सहमत हैं? महर्षि ने कहा, विकास तुम्हारी दृष्टि के अनुसार है। पुनः बैरन ने प्रार्थना की कि क्या महर्षि उन्हें आध्यात्मिक समाधि प्रवृत्त करेंगे तथा उन्हें एक संदेश मौन परंतु फिर भी बुद्धि में हो देने की कृपा करेंगे। कोई उत्तर नहीं दिया गया। 25 दिसंबर 1935। 115वीं बातचीत।
श्री एम फ्राइडमैन, कोई प्रारंभिक कामना न होने पर भी हमें अनेक विचित्र अनुभव होते हैं, वे कहाँ से उदय होते हैं? महर्षि, अभी वहाँ इच्छा न हो, किंतु पूर्व में वह पर्याप्त मात्रा में थी। अब तुम्हें स्मरण न होने पर भी समय आने पर अब वह फल दे रही है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध इसी प्रकार शेष रहता है। वास्तव में यह केवल अन्य व्यक्तियों की दृष्टिकोण के अनुसार है। 116वीं बातचीत। भक्त, जीवन कर्म से बद्ध कहा जाता है। जीव कर्म से बद्ध कहा जाता है, क्या यह ऐसा है? महर्षि, कर्म को अपने फल भुगतने दो। जब तक तुम करता हो तब तक तुम भोगते हो। भक्त कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाया? महर्षि, देखो यह कर्म किसका है। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम करता नहीं हो, तब तुम मुक्त होगे। इसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है, जिसके लिए तुम्हें उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना एवं उसका ध्यान करना आवश्यक है। बिना संकल्प के सहज कर्म बंधन कारक नहीं होते। ज्ञानी भी कर्म करता है, जैसा कि उसकी शारीरिक क्रिया से प्रकट है। प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। संकल्प दो प्रकार के हैं, एक बंध हेतु, दो मुक्ति हेतु। प्रथम प्रकार के कर्म त्याज्य हैं तथा द्वितीय प्रकार के बढ़ाना आवश्यक हैं। पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। पूर्व संकल्प के बिना कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। 117वीं बातचीत। एक लंका निवासी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक साधन क्या है? कृपया ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करें। पुस्तकों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं। दूसरा व्यक्ति, जो प्रार्थना इन्होंने की है वही सबकी है। महर्षि, ऐसा ही है। यदि आत्मा पुस्तकों में मिलती तो उसकी अनुभूति अभी तक हो गई होती। इससे बढ़कर कौन सा आश्चर्य होगा कि हम पुस्तकों में आत्मा को खोजें। क्या वह वहाँ मिलेगी? यह आवश्यक है कि पुस्तकों ने पाठकों को यह प्रश्न करने तथा आत्मा की खोज करने की विवेक बुद्धि दी है। भक्त, पुस्तकें नितांत निरर्थक हैं, इन सब को जला ही दिया जाए। कहा हुआ शब्द मात्र ही उपयोगी है, केवल कृपा ही कल्याणकारी है। अन्य व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार विचार प्रकट करते हुए अंततः वे मूल प्रश्न पर वापस आ गए, पर श्री भगवान मौन रहे। 118वीं बातचीत। बुरीज कॉलेज, वेल्योर के तेलुगु के पंडित श्री रंगचारी ने निष्काम कर्म के विषय में जिज्ञासा की। कोई उत्तर नहीं दिया गया। कुछ समय पश्चात श्री भगवान पर्वत पर घूमने पधारे। उपरोक्त पंडित सहित कुछ अन्य व्यक्ति भी उनके साथ चले। मार्ग पर एक कांटेदार लकड़ी पड़ी थी। श्री भगवान ने उसे उठा लिया। वे बैठ गए और धीरे धीरे इसे ठीक करना प्रारंभ किया। कांटे तोड़े गए, गांठें घिसकर समतल की गई। पूरी छड़ी एक खुरदरे पत्ते से रगड़कर चिकनी बनाई गई। इस पूरे कार्य में लगभग 6 घंटे लगे। एक कांटेदार लकड़ी से इतनी सुंदर छड़ी बन जाने पर सब आश्चर्य कर रहे थे। जैसे ही सब चले, मार्ग में एक गडरिया लड़का दिखा। गडरिये की छड़ी खो गई थी और वह परेशान था। श्री भगवान ने तुरंत वह नई छड़ी उस लड़के को दे दी और चल दिए। तेलुगु पंडित ने कहा, यह मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर है। 119वीं बातचीत। एक और घटना। उस समय आश्रम में 4 कुत्ते रहते थे। श्री भगवान ने कहा कि जब तक वे स्वयं भोजन का कुछ भाग ग्रहण नहीं कर लेते
तब तक ये कुत्ते कोई भोजन स्वीकार नहीं करते। उस पंडित ने इसकी परीक्षा की। उसने कुछ खाद्य पदार्थ उनके समक्ष डाला। उन्होंने उसे स्पर्श भी नहीं किया, किंतु कुछ समय बाद महर्षि ने उसमें से कुछ अंश अपने मुंह में डाला। तुरंत ही वे झपट कर भोजन चट कर गए। 120वीं बातचीत। कुछ समय उपरांत एक व्यक्ति द्वारा 2 मोर आंखों पर पट्टी बांध कर लाए गए। महर्षि के समक्ष छोड़े जाने पर वे उड़कर दूर चले गए। दोनों मोर दोबारा लाए गए, किंतु वे फिर भी उड़ गए। तब श्री भगवान ने कहा, इन्हें यहाँ रोक कर रखने के प्रयास से कोई लाभ नहीं है। इनकी इन कुत्तों जैसी मानसिक परिपक्वता नहीं है। उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी मोर वहाँ एक क्षण को नहीं रुके। 121वीं बातचीत। महर्षि तथा 2 मुसलमानों के मध्य पूर्व में हुई वार्ता। भक्त, क्या ईश्वर का आकार है? महर्षि, ऐसा कौन कहता है? भक्त, अच्छा, यदि ईश्वर निराकार है तो क्या मूर्ति पूजा उचित है? महर्षि, ईश्वर को छोड़ो, क्योंकि वह अज्ञात है। तुम्हारे विषय में क्या है? क्या तुम्हारा आकार है? भक्त, हाँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ और इसी प्रकार। महर्षि, तात्पर्य यह है कि तुम हाथ पांव वाले, दाढ़ी वाले, 3.5 हाथ ऊंचे आदमी हो। क्या यह ऐसा है? भक्त, निश्चय ही। महर्षि, तब क्या तुम गहन निद्रा में स्वयं को ऐसा ही पाते हो? भक्त, जागृत होकर मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सो रहा था, अतः अनुमान से मैं गहन निद्रा में भी ऐसा ही रहा होऊंगा। महर्षि, यदि तुम देह में हो तो देहांत होने पर वे शव को क्यों गाड़ते हैं? देह को गाड़ने से मना कर देना चाहिए। भक्त, नहीं, मैं सथुर देह में सूक्ष्म जीव हूँ। महर्षि, इस प्रकार तुम देखोगे कि तो वास्तव में बिना आकार के हो, किंतु अब तुम स्वयं को देह समझ रहे हो। जब तक तुम साकार हो, निराकार ईश्वर की भी साकार रूप में उपासना क्यों नहीं करते? प्रश्नकर्ता भ्रमित एवं व्याकुल हो गया। 1 जनवरी 1936। 122वीं बातचीत। क्रिसमस पर यहाँ विशाल समुदाय एकत्रित हो गया। भक्त, चैतन्य एकता कैसे प्राप्त करें? महर्षि, चैतन्य एकता होते हुए उसकी प्राप्ति कैसे करें? तुम्हारा प्रश्न स्वयं ही इसका उत्तर है। भक्त, आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा क्या है? महर्षि, आत्मा जीवात्मा है से स्पष्ट है। आत्मा नित्य सिद्ध है। आत्मा को सभी जानना चाहते हैं। स्वयं को जानने हेतु किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को एक नवीन वस्तु के रूप में देखने की आकांक्षा करते हैं, किंतु यह नित्य है एवं सदैव वही रहती है। वे आत्मा को दे दिव्य मान प्रकाश आदि के रूप में देखने की इच्छा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा न प्रकाश है, न अंधकार है, न तेजो न तमः। वह केवल है जो वह है। उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। सर्वोत्तम परिभाषा है, मैं हूँ वही मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। श्रुतियों में आत्मा को अंगूठे के आकार के समान, केश के अग्रभाग के समान, बिजली की चमक के समान, बृहत सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म आदि बताया गया है। वास्तव में उनका कोई आधार नहीं है। यह अस्तित्व मात्र है, परंतु सत्य एवं असत्य से भिन्न है। यह ज्ञान है, किंतु ज्ञान एवं अज्ञान से भिन्न है। इसकी परिभाषा कैसे की जा सकती है? यह विशुद्ध केवल अस्तित्व है। श्री भगवान ने पुनः कहा, पूरे थ्यामुनावर साहित्य में उन्हें जो अंश प्रिय है वह है अहंकार के लोप होने पर अन्य मैं स्वतः पूर्ण तेज आदि में व्यक्त होता है। उन्होंने पुनः सकंदर अनुभूति से उद्धरण किया, न सत्य न असत्य न तमस न प्रकाश वह है। एक व्यक्ति ने कहा कि कुंभकोणम के एक सिद्ध का मत है कि उसने आचार्य शंकर के सिद्धांत जो कि सबसे परे के बारे में है
परंतु जिसका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसमें संशोधन कर उसे दैनिक जीवन से भी संबंध किया है। दैनिक जीवन में भी अलौकिक शक्तियों का उपयोग आवश्यक है, अर्थात पूर्णतया प्राप्त करने हेतु सिद्ध होना आवश्यक है। श्री भगवान ने थायुमनावर का यह अंश उद्धृत किया जिसमें सर्व सिद्धियों को तुच्छ बताया गया है। उन्होंने पुण्य कहा, थायुमनावर ने अनेक स्थानों पर मौन का उल्लेख किया है, किंतु परिभाषा एक ही छंद में की है। मौन वह सहज अवस्था बताई है जो अहंकार के नष्ट होने के उपरांत स्वतः प्रकट होती है। यह अवस्था प्रकाश तथा अंधकार से अतीत है, फिर भी उसे अन्य उपयुक्त शब्दों के अभाव में प्रकाश कहते हैं। 3 जनवरी 1936 123वीं बातचीत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उर्दू फारसी के मुसलमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद ने प्रश्न किया, इस बाह्य अभिव्यक्ति का क्या प्रयोजन है? महर्षि, इस अभिव्यक्ति ने ही तुम्हें प्रश्न करने को प्रेरित किया है। भक्त, सत्य है, मैं माया से आवृत हूँ, इससे किस प्रकार मुक्त होऊं? महर्षि, कौन माया से आवृत है? कौन इससे मुक्त होना चाहता है? भक्त, गुरुदेव, यह पूछने पर कौन? मैं जानता हूँ कि यह अज्ञानी मैं है जो इंद्रिय समूह मन तथा देशी बना है। पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने कौन पर विचार करना प्रारंभ किया। तीन चार बार मैं उल्लसित हुआ। वह उल्लास कुछ काल तक बना रहा, तदुपरांत वह समाप्त हो गया। मैं कैसे सुवस्थित हूँ? मैं कैसे सुस्थित हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन कर मेरी सहायता करें। महर्षि, नवीन प्रकट हुई वस्तु निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाएगी। भक्त, मुझे नित्य सत्य तक पहुँचने का मार्ग बताने की कृपा करें। महर्षि, तुम वही हो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते हो? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव वही हो। 124वीं बातचीत। एक और अधीर प्रश्नकर्ता ने लंबी सी भूमिका कहते हुए अंत में यह जिज्ञासा की कि कुछ बालक अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं। वे अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी उम्र के लोग जो उसके साक्षी होते हैं उनके समाधान हेतु नहीं वरन उन शिशुओं हेतु जानना चाहते थे जो काल के शिकार होते हैं। महर्षि, उनको ही यह प्रश्न करने दो। बच्चों के दृष्टिकोण से उत्तर चाहने के लिए तुम प्रश्न क्यों करते हो? 125वीं बातचीत। मुसलमान प्रोफेसर ने पूछा, जब मैं यही हूँ, मेरा मन सात्विक है, जैसे ही मैं यहाँ से पीठ मोड़ता हूँ मेरा मन कितने ही पदार्थों के पीछे भागता है। महर्षि, क्या पदार्थ तुमसे भिन्न है? दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकता। भक्त, मैं इसे कैसे समझूंगा? महर्षि, वह अस्तित्व हो। तुम क्या जानना चाहते हो? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे को जानेगी? भक्त, मैं पुनः आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। इस सब के सत्य को कैसे जानूं एवं उसका अनुभव कैसे करूं? महर्षि, किसी भी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आत्मा को केवल अज्ञान से मुक्त करना है। आत्मा को अनात्मा से मिलाना ही वह अज्ञान है। भक्त, हाँ, मैं अभी नहीं समझता हूँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यहाँ सब आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में है। आपने भी प्रारंभ में किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी। अब वही कृपा दूसरों को प्रदान करना मेरी रक्षा करें। यहाँ आने से पूर्व मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा होती थी, किंतु ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। बंगलौर से मैंने अपने स्थान को लौट आने का निश्चय किया। मुझे श्री फ्राइडमैन आदि अन्य व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आप ही मुझे यहाँ खींच कर लाए हैं। मेरी स्थिति भी पॉल ब्रंटन के समान है, जिन्हें बम्बई से घर आने का कार्यक्रम रद्द कर यहाँ आने को बाध्य होना पड़ा था। यहाँ आने पर
प्रारंभ में मुझे संकोच था। मैं सोचता था कि क्या आपके समीप आकर बातचीत करने की आज्ञा भी प्रदान की जाएगी। मेरे समस्त संशयों का शीघ्र ही निवारण हो गया। मैंने देखा यहाँ सब बराबर हैं। आपने सब में समानता स्थापित कर दी। मैंने आपकी व अन्य लोगों के साथ भोजन किया। यदि मैं यूपी में अपने समाज के लोगों से यह सब कहूँगा तो वे विश्वास नहीं करेंगे। ब्राह्मण मेरे साथ जल के ग्रहण नहीं करेंगे और न मेरे साथ पान चबाएंगे, किंतु यहाँ तो आपने मुझे तथा मेरे समान लोगों को अपनी शरण में ले लिया। यद्यपि गांधी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे देश में यह स्थिति नहीं ला सकते। आपके सानिध्य में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको ईश्वर मानता हूँ। मैं श्री कृष्ण को सत्य ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी देवता के उपासना करते हुए साधक मुझे ही पूजता है तथा मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जबकि दूसरों ने कहा है मुक्ति मेरे द्वारा ही मिलेगी। इतनी विशाल हृदयता केवल कृष्ण में ही है। उन्होंने ईश्वर की तरह कथन किया है। आप भी उसी प्रकार की समानता का व्यवहार करते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो 126वीं बातचीत से शुरू होगा। 11वां वीडियो 126वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों।